हेलो स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है। आईबीपीएस ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर 2024-25 के लिए रिलीज कर दिया है। और जनरली ये 16 जनवरी को होता है हर साल, लेकिन इस बार एक दिन पहले ही आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज करके अपनी मंशा जता दी है। और ये न्यूज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब उनके पास उनको एक डेडलाइन मिल गई है। एग्ज़ाम्स की डेट आने से थोड़ा-सा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम कौन-सी डेट्स को होने वाला है। क्योंकि आईबीपीएस अपने डेट्स भी डिक्लेयर कर देता है, तो ये ऑल द मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इसको एक वर्ड ऑफ कॉशन के साथ देखें कि हमारे पास टाइम पीरियड हमें पता है कि 6-7 महीने हैं और उसमें हमें अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से करनी है। आईबीपीएस या बैंकिंग एग्जाम्स का एक बहुत बढ़िया फैक्टर ये है, जो भी लोग तैयारी करते हैं वो ये बात समझते हैं कि कोई भी तैयारी जो है वो टाइम बाउंड होती है। और टाइम बाउंड तैयारी का ये फायदा होता है कि आपको अपने प्लानिंग के लिए समय मिल जाता है। अब क्योंकि आप देखेंगे कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज किया है, तो उसका सारा पर्पस ये है कि आप अपनी तैयारी को पेस कर सकें। आप ये समझ सकें कि आपको अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, कोर्स करिकुलम को समझें और ये देखें कि आप उसको कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, आपको मॉक्स कब लिखने हैं, कब आपको अपना बेसिक्स कब तक आपको खत्म कर लेना चाहिए और कब आपकी प्रैक्टिस शुरू होनी चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि एग्जाम डेट्स हमारी क्या-क्या हैं और ये भी फोकस रहेगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है। थोड़ा-सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि जो नए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एक आइडिया लगे कि आगे हम सिलेक्शन कैसे रहता है इनमें, कौन-कौन सी स्टेजेस होती हैं, आईबीपीएस पीओ में, क्लेरिकल में या आरआरबी पीओ क्लेरिकल में, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की क्या रिक्वायरमेंट होती है। और थोड़ा-सा हम ये भी देखेंगे कि हम जो कोर्स क्लासरूम कोर्स या ऑनलाइन कोर्स ऑफर करते हैं टाइम से, वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो एक नज़र अगर इसमें कैलेंडर में डालें तो सबसे पहले हम आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक या ग्रामीण बैंक होते हैं, उनकी पोस्ट को देखते हैं। इसमें ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर्स की पोस्ट है। आप देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम जो ऑफिस असिस्टेंट या फिर जिसको हम क्लेरिकल पोस्ट भी कहते हैं और ऑफिसर स्केल 1 जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट होती है, उसके लिए जो उन्होंने एग्जाम शेड्यूल दिया है, वो 3 अगस्त से शुरू है। तो 3 अगस्त को है, 4 अगस्त को है, फिर नेक्स्ट वीकेंड 10 अगस्त को है, फिर 17 अगस्त को है और 18 अगस्त को है। अब आप देखेंगे ये जो प्रीलिम एग्जाम है, ये स्पेसिफिकली आरआरबी क्लरिकल ऑफिस असिस्टेंट जिसको बोलते हैं और ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर। जो ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के लिए एग्जाम्स होते हैं, वो सिंगल एग्जाम होता है। वो नए एस्पिरेंट के लिए नहीं होता। वो जनरली ऑफिसर स्केल 2 आप 2 साल अगर आप बैंकिंग में काम कर चुके हैं और अगर आप 5 साल से ज़्यादा बैंकिंग में काम कर चुके हैं, तो आप स्केल 3 लिखते हैं, 2 साल से ज़्यादा में आप स्केल 2 लिखते हैं। उसका एक सिंगल एग्जाम होता है, वो 29 सितंबर को उन्होंने प्रस्तावित किया है इस बार। और मेंस एग्जाम आप देखेंगे ऑफिसर स्केल 1 का, वो भी 29 सितंबर को। तो आप जो नई तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो अभी कहीं बैंक में जॉब नहीं लगी है जिनकी, उनको ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 पे फोकस रखना चाहिए। और उनके एग्ज़ाम्स आप देखेंगे तो अ, मेंस के एग्ज़ाम 29 सितंबर को ऑफिसर स्केल 1 का और मेंस एग्ज़ाम ऑफिस असिस्टेंट का 6 अक्टूबर को, नेक्स्ट वीकेंड। तो एक तरीके से अगर हम देखें, तो करीब आपके पास अगर देखिए जनवरी के 15-17 दिन तो जा चुके हैं। अब जो समय बचा है जनवरी को तो हम ऑलमोस्ट खत्म ही माने तो हमारे पास करीबन 6 से साढ़े 6-7 महीने हैं। इसमें आपको अपने प्रीलिम्स की तैयारी भी करनी है, साथ ही साथ मेंस पे भी थोड़ा फोकस रखना है, साथ ही साथ अपने मॉक्स भी लगाने हैं खूब सारे। और मेंस में जैसे पैटर्न थोड़ा-सा चेंज होता है जिसमें जीए आ जाती है, उसकी भी तैयारी अभी से रखनी क्योंकि जनरली हम ये मानते हैं कि लास्ट 5-6 महीने की जीए पूछी जाती है। तो अगर हमारा सितंबर लास्ट में मेंस का एग्ज़ाम है, तो हमें मान के चलिए कि आज से आप जीए पढ़नी शुरू कर दीजिए और वो आपको 1 आध महीने में हैबिट लगनी शुरू होगी, तो वो हल्के-हल्के के आपको हेल्प करेगी। अगर हम आईबीपीएस क्लर्क का देखें, उसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 24 अगस्त को है, 24 और 25 अगस्त को और 31 अगस्त को। तो 3 दिन उन्होंने इसके लिए रखे हैं। तो जैसे आरआरबी के प्रीलिम्स खत्म होंगे, देखिए आरआरबी के प्रीलिम्स हमारे 17-18 अगस्त को खत्म हो रहे हैं और उसके बाद तुरंत ही आपके पास आईबीपीएस नेक्स्ट हफ्ते ही, नेक्स्ट वीक ही आपके पास आईबीपीएस क्लेरिकल का प्रीलिम्स है। तो इससे ये पता चलता है कि पोस्ट काफ़ी निकलने वाली हैं, वैकेंसीज़ आएँगी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी तैयारी होलिस्टिक हो। मतलब आपकी तैयारी सिर्फ़ क्लेरिकल एग्ज़ाम के लिए ना हो, बल्कि आरआरबी के लिए ना हो, वो आईबीपीएस के लिए भी हो। और आईबीपीएस क्लेरिकल का मेंस एग्ज़ाम देखिए 13 अक्टूबर को दिया गया है और
ऑफिस असिस्टेंट का मेंस एग्जाम 6 अक्टूबर को है। तो अब एक-एक हफ्ते के गैप को आप मान के चलिए सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये मानिए कि अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने आपके लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन सॉलिड रही। और जैसे ही आपके प्रीलिम्स खत्म होते हैं, उसके बाद आपको जो समय मिलता है रिजल्ट के बाद, वो करीब 10-15 दिन का मिलता है। तो उसमें आपको अपनी तैयारी मेंस के साथ ही साथ रखनी ज़रूरी होती है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं पूरी तैयारी मेंस की बाद में ही करूँगा, या मैं बाद में 15 दिन में जीए पढ़ लूँगा तो, या करंट अफेयर्स पढ़ लूँगा तो इससे हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स क्लियर होना सिर्फ फर्स्ट स्टेज है, वो एक फ़िल्टरिंग प्रोसेस है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मेंस में स्कोर करें, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं होते, मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं। और जनरली ये देखा जाता है कि मेंस में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको पीओ में भी पीओ के इंटरव्यूज़ के रिजल्ट के साथ अगर कंपोजिट स्कोर बनता है, तो उसमें हेल्प करता है। तो ये आईबीपीएस क्लरिकल का आपने देखा एक-एक हफ्ते के गैप में है, जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम आरआरबी के खत्म हो रहे हैं, उसके 1 हफ्ते बाद आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम्स हैं। अब आईबीपीएस पीओ का देखिए, उसके 1 हफ्ते बाद उनके हिसाब से हमारा अक्टूबर में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो जाएगा इसका, और हर साल की तरह अक्टूबर में ही हो रहा है, और मेंस एग्ज़ाम इसका 30 नवंबर को। तो बैंकिंग के क्षेत्र में जो मेरा एक्सपीरियंस समझ में आता है कि इनके एग्ज़ाम्स काफ़ी बिल्कुल फिक्स्ड डेट्स रहती हैं, जो डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दी उसी दिन होंगे। और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, तो कुछ डेट्स आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे 31 दिसंबर। 31 दिसंबर वो डेट होती है जब आरआरबी के पीओ और ऑफिस असिस्टेंट की रिजर्व लिस्ट आती है, जो पिछले साल के बच्चे रिजर्व लिस्ट में हुए थे। और 1 जनवरी को हर साल आरआरबी क्लरिकल और आरआरबी पीओ के फाइनल रिजल्ट्स आते हैं इस साल। ऐसे ही 15 जनवरी को हर साल 16 जनवरी को हर साल कैलेंडर आता था इसका आईबीपीएस का, इस बार 1 दिन पहले आ गया। तो काफ़ी टाइम बाउंड रहता है। और आप देखिए 31 मार्च वो डेट होती है जब आईबीपीएस क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिजर्व लिस्ट आती है। और 1 अप्रैल जैसे नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो उनके जो इस साल के आईबीपीएस पीओ, क्लरिकल और स्पेशलिस्ट ऑफिसर उनकी लिस्ट आती है। क्योंकि ये सब इतना टाइम बाउंड होता है, तो ये ज़रूरी है कि आप भी अपनी प्रिपरेशन को टाइम बाउंड रखें। आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि अभी बहुत समय है, क्योंकि आप ये देखिए जब 1 अप्रैल आएगा, वो डेट इम्पोर्टेंट 2 वजह से होती है। एक तो वो एस्पिरेंट जिनका हो गया उनको बहुत-बहुत बधाई, उनका बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जिनका नहीं हुआ होगा, वो और विगर से और मेहनत से फिर तैयारी में जुट जाते हैं। तो आपका कॉम्पिटिशन, अगर आप नए तैयारी करने वाले हैं, तो आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों से भी है जो 1 साल, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा स्टडी प्लान भी डिस्कस करूँगा। अगर हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का देखें, जिसमें आपके पास एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट होती है, साथ ही साथ एचआर ऑफिसर की होती है, मार्केटिंग ऑफिसर की होती है, आईटी ऑफिसर की पोस्ट होती है। उसके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम नवंबर में है, 9 नवंबर को, और मेन एग्ज़ाम उसका 14 दिसंबर को दिया हुआ है। तो आप में से कोई अगर एमबीए किए हुए हैं एचआर में, मार्केटिंग में, या कंप्यूटर साइंस या में बीटेक हैं, या उन्होंने कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, या एग्रीकल्चर में उनका बीएससी या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, तो वो जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो ये ऑनलाइन मोड में होगा, और सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों के लिए, अलग-अलग नहीं करने की ज़रूरत। और आपको इन चीज़ों को अपलोड करना पड़ता है, तो इनका डायमेंशंस और वो नोटिफ़िकेशन में जैसा आएगा उसका ध्यान रखिएगा। फ़ोटोग्राफ रहेगी, आपके सिग्नेचर रहेंगे, डिजिटल सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन रहेगा, और साथ ही साथ स्कैन्ड कॉपी ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो आप हाथ से डिक्लेरेशन लिख के देंगे, उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ती है। ये तो ख़ैर जब नोटिफ़िकेशन आएगा एग्ज़ाम के आस-पास 1 डेढ़ महीना पहले, तो भी आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इसका लिस्ट बना के रख सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है, उनको आइडिया रहता है, बट सारे व्यूअर्स हैं, आप में से कुछ होंगे जिनका अभी पहली बार एग्ज़ाम प्रोसेस है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि आपको इस बारे में अवेयर किया जाए। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस देखें, तो फ़ेज़ 1 का आपके जो स्केल 1 ऑफिसर होते हैं, या एसओ पोस्ट होती है, आरआरबी ऑफिसर्स होते हैं, आईबीपीएस पीओ, जो भी प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट होती है, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 5 ऑप्शंस के साथ। और फेज 2 में मेन एग्जाम्स होता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट केवल आईबीपीएस पीओ के लिए, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जनरली आपके पास एसे राइटिंग या लेटर राइटिंग आता है, तो इसका भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके मार्क्स भी फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं। फिर अगर आप फेज 3 देखें, तो वो जनरली इंटरव्यू का रहता है, और
मेंस के एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स को कंपोजिट स्कोर बना के आपका पीओ का मेरिट लिस्ट बनता है। तो एक तरीके से मानिए कि प्रीलिम्स तो सिर्फ एक फिल्टरिंग प्रोसेस है, मेंस एग्जाम में आप जैसा करेंगे और कट ऑफ से आपका कुछ मार्क्स ऊपर रहेंगे तो वो आपको खूब हेल्प करने वाला है। अब अगर हम देखें कि क्लरिकल और आरबी ऑफिस असिस्टेंट के लिए हमारा क्या प्रोसेस है, तो उसमें फेज 1 वही प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे और मेंस एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं है, तो आपको कोई लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग पे फोकस नहीं करना होता। साथ ही साथ आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपके क्लरिकल या ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम क्लरिकल पोस्ट बोलते हैं आरआरबी में, उसमें भी आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। तो आपने अगर प्रीलिम्स में मार्क्स लिए और मेंस में आपके क्लियर हो गया आपका, तो आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बन जाता है। इसका बहुत जरूरी है ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, और ये दोनों प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम दोनों में होती है। और आप ये ध्यान रखिए कि आप बहुत ज्यादा फ्लूक ना मारें, बहुत ज्यादा आप गेस वर्क ना करें। और नेगेटिव मार्क्स 0.25 होता है जितने भी क्वेश्चन को मार्क्स असाइंड है। तो कई बार मेंस एग्जाम में आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होते हैं, तो उसमें 0.25 ऑफ द मार्क्स असाइंड, मतलब अगर 2 मार्क्स का है तो 0.5 नेगेटिव होगा, 1 मार्क्स का है तो 0.25 नेगेटिव। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, आपने उसका आंसर नहीं किया, तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ये अच्छी बात है। तो अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप उसमें गेस वर्क ना करें, तुक्का ना मारें, उसको आप छोड़ दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम आपने जो स्कोर लाए हैं वो आपका इफेक्ट नहीं होता ना। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे प्लान आउट करना चाहिए। देखिए अभी करीबन 6 महीने हैं, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आज से तैयारी में जुट जाए और कोशिश करें कि आप कम से कम नेक्स्ट 2-3 महीने कम से कम 7 से 8 घंटे, मैं तो चाहूंगा 10 घंटे, लेकिन कम से कम 7 से 8 घंटे तैयारी को दें। अगर कोई आपको कहता है नहीं इतनी तैयारी की जरूरत नहीं है, मेरा तो 2 घंटे पढ़ के हो गया था, तो आप उनको दंडवत प्रणाम करें और कहें आप महान हैं। आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है। आपको हमेशा ये सीखना चाहिए कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, बस अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जाने। कम से कम 6 से 7-8 घंटे दें पढ़ाई को। कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप कोर्स करिकुलम से अपडेट हो जाएं। साथ ही साथ अपने बेसिक्स, आपकी तैयारी अप्रैल तक खत्म हो जानी चाहिए। आज से 2.5 महीने का समय है आपके पास, 2.5-3 महीने का समय है। उसमें कोशिश कीजिए कि आप अपनी करीबन 15 अप्रैल के आसपास आप देखिए कि आप अपना बेसिक्स बिल्कुल खत्म कर पा रहे हो, फंडामेंटल्स आपने तैयारी कर ली हो, बेसिक तैयारी। उसके बाद आपकी कोशिश हो कि आप प्रैक्टिस पे जोर दें। हर एक सेक्शन को एनालाइज करें कि आपके सेक्शन में कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, और उसके बाद फिर अपने मॉक्स देने शुरू करें। और जितना आप मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उनको एनालिसिस करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा। देखिए कैलेंडर आने का ये भी पर्पस होता है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लोग नहीं कर रहे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी आपके पास डेडलाइन आप फिक्स करते हैं, उसमें आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए। अपने आप को 15 दिन के टारगेट दीजिए कि मैं ये चीजें कवर करूंगा, और फिर उसको मैच कीजिए, अकाउंटेबल बनाइए अपने आप को कि मैं उसको कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि मॉक लगाने बहुत जरूरी है। बहुत लोग वोकैबुलरी को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन इंग्लिश एक स्कोरिंग सेक्शन होता है हर एग्जाम में। और साथ ही साथ जीए, जीए का देखिए प्रीलिम्स में नहीं आती है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि अभी क्या तैयारी, जब प्रीलिम्स हो जाएगा फिर करेंगे। लेकिन जब प्रीलिम्स हो जाता है, आपने डेट देख ली है, प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके 10 दिन बाद रिजल्ट आएगा और उसके 10 दिन या 15 दिन बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो कोशिश ये करिए कि जीए की तैयारी साथ साथ होती रहे। आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपको उस समय रिवीजन करने में आसानी होगी। आप चाहे पीडीएफ फॉलो कीजिए, मंथली कैप्सूल्स पढ़िए, डेली जीएस, आप यूट्यूब चैनल हमारा टाइम का देख सकते हैं, उसमें डेली जीए के आपको अपडेट्स आते हैं। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल है हमारा टाइम फॉर बैंक के हिसाब से, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप अप टू डेट रहिए चीजों के साथ और हर दिन हर चीज को देखिए। तो अगर आप हर दिन आधा घंटा से 1 घंटा जीए पढ़ें, हर दिन 1 घंटा अपना रीडिंग पे फोकस करें, वोकैबुलरी पे ध्यान दें, और ऐसे ही आप अपना मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा-थोड़ा करते रहें, तो कम से कम 7-8 घंटे का आप एक शेड्यूल बना के चलिए। और कोशिश कीजिए कि बाय मिडिल ऑफ अप्रैल आपका अ, बेसिक फंडामेंटल चीज कवर हो जाए। उसके बाद खूब सारी प्रैक्टिस और मॉक्स। तो ये है, देखिए कैलेंडर आपके लिए एडवांटेजियस है, ये सबके लिए एडवांटेजियस है। आपको एक डेडलाइन मिल गई है, आपको एक फोकस मिल गया है, आपको एक मोटिवेशन मिल गया है।
और कई बार होता है कि मोटिवेशन इतना ज़रूरी नहीं होता जितना कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। तो कंसिस्टेंट रहिए, अपने आप को अकाउंटेबल बनाइए और कोशिश कीजिए इस बार जॉब ली जाए। और बाकी आप नियरेस्ट टाइम सेंटर पे जा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारे अवेलेबल हैं t4e.info/banks SSC ऑनलाइन पे। आप नियरेस्ट टाइम सेंटर में जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.timeforeducation.com। आई विश यू ऑल द बेस्ट और यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ड्रीम जॉब की तरफ जाएँ। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।